तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसकी जो मेन लीड है वो एक फ़ीमेल है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे लेटी होती है। तभी हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ये फैमिली की जो डॉटर है सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही कुछ करने वाला होता है तो हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोल लेती हैं और उसका गला पकड़ते हुए बोलती हैं कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन प्रिंसेस को जगा हुआ देखकर वो जो सर्वेंट होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम जग कैसे रही हो। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि मैंने ड्रग्स को डबल डोज में डाला था फिर भी तुम आखिर जग कैसे रही हो। और ड्रग्स का नाम सुनकर वो जो लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि ड्रग्स और आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैं तो एक कार दुर्घटना में मारी गई थी और आखिर ये कौन सी जगह है। और फिर वो उनका हाथ अपने हाथ पे जाता है और बोलती हैं कि ये मेरा हाथ है जिस हाथ से मैंने इस बंदे को पकड़ा हुआ है। और आखिर ये ज़ायोयर कौन है। इसके बाद जो प्रिंसेस का ध्यान होता है अपनी हाथ पे जाता है जो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि वर्षों में की मिलिट्री सर्विस के अंदर मेरे जो हाथ थे वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके थे, लेकिन अब मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा नाजुक लग रहे हैं। वेट आखिर मैं कहाँ पर आ चुकी हूँ। कहीं मैं किसी ट्रांसमाइग्रेट होकर किसी और वर्ल्ड में तो नहीं आ चुकी हूँ। तभी हमें उस सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि उस प्रिंसेस से अपनी हाथ को छुड़ा लेता है और बोलता है कि अब जब तुम जग रही हो तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारी इज्जत इसी समय लूट लूँगा। इतना कहकर वो प्रिंसेस का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है जो देखकर जो प्रिंसेस होती हैं वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी उन्हें एक साउंड सुनाई देता है जो कि बीप बीप कर रहा होता है, जो सुनकर जो प्रिंसेस होती हैं वो बोलती हैं कि आखिर ये किस तरीके का साउंड है। तभी हमें वहाँ पर सिस्टम आ जाता है और बोलता है कि अब आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है। और सिस्टम नाम सुनकर जो प्रिंसेस होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी प्रिंसेस के सामने एक विंडो ओपन होती है जो कि बोलती है कि आप सिस्टम के साथ जुड़ना चाहती हैं। और इसी के साथ उस सिस्टम पे यस और नो का सिंबल भी होता है। लेकिन हमें सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि लगातार प्रिंसेस के गले को दबाया जा रहा होता है जिसके कारण जो प्रिंसेस का गला होता है धीरे 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 दम होता है, घुटने लगता है। जो देखकर जो प्रिंसेस होती हैं वो बोलती हैं कि क्या मुझे इसे सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो प्रिंसेस होती हैं उसे नो पर सेलेक्ट कर देती हैं जिसके कारण वहीं पर जो प्रिंसेस होती है वो मारी जाती हैं और लिख कर आ जाता है कि जो ये ज़ायो है वो मर चुकी है। इसके बाद हमें प्रिंसेस को सिस्टम स्पेस के अंदर दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए अपने मन में बोलती हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया। कम से कम जो और भी ज़्यादा हीरोइंस होती हैं वो जब ट्रांसमाइग्रेट होती हैं कम से कम लास्ट तक देख जी पाती हैं और एंड को देख पाती हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मारी गई तो मैं आखिर एंड कैसे देखूँगी। इसके बाद हमें उस सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि लिटिल ब्यूटी अब मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। जो सुनकर जो प्रिंसेस होती है अपने मन में बोलती हैं कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनका सबका सेम कैरेक्टर और सेम सिनेरियो होता है। जैसे वो ट्रांसमाइग्रेट करता है उनके सामने उनका फर्स्ट अराइवल आ जाता है। ये तो सच में सुनने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। इसके बाद वो जो प्रिंसेस होती है उस सर्वेंट को घुमा कर एक लात मारती है और बोलती है कि तुम जैसे कमीने इंसान को तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ जैसी मिलिट्री कमांडर को इतनी आसानी से यहाँ से ले जा सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे लोग मुझे मौत के घाट उतार भी सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मौत के घाट उतार सको। और प्रिंसेस उसके किक के कारण जो वो सर्वेंट होता है दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वहाँ पर फिर से सिस्टम की आवाज़ आने लगती है जहाँ पे जो सिस्टम होता है स्टार्ट होने लगता है। जो देखकर जो प्रिंसेस होते हैं बोलती हैं कि पिछली बार जब मैंने नहीं चुना था तो वहीं पर तुरंत मेरी मौत हो गई थी, इसीलिए इस बार मैं हाँ ही चुनूंगी। और जैसे ही जो प्रिंसेस होती हैं इसके ऊपर क्लिक करती हैं तो जो सिस्टम होता है उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बताता है कि आपका गोंगलिन कॉन्टिनेंट के अंदर स्वागत है ये ज़ायो। और फिर वो जो ये ज़ायोर की जो मेमोरी होती है उस प्रिंसेस के अंदर भेजने लगती है जिसके कारण जो प्रिंसेस होती हैं उन्हें पता चलता है कि जो ये ज़ायोर ये यान यान किंगडम की जो प्रिंसेस है वो है और इसकी जो एज है वो 14 ईयर ओल्ड है और इसे बचपन से ही इसके पास मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी पावर्स नहीं थी। इसीलिए जो रॉयल फैमिली के लोग थे इसे कलंक मानते थे और इसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। और साथ ही में इसे जो नशीली दवाई दी जाती थी वो भी किसी का प्लान के अंदर था। और जैसे ही जो प्रिंसेस की पूरी मेमोरी होती है उस लड़की के अंदर आ जाती है तो सिस्टम उसे बताता है कि आज से ये जो सिस्टम है वो आपका गेम की तरह गाइड करेगा कि आखिर आपको आगे कैसे बढ़ना है। इसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उस सिस्टम को देखने लगती हैं और फिर बोलती हैं कि जल्दी से मेरे बैकपैक को ओपन करो। और जैसे ही जो प्रिंसेस होती हैं बैकपैक को खोलती हैं सिस्टम उसे बताता है कि आपके लिए एक नया गिफ्ट प्रिपेयर किया गया है। और हमें बैकपैक के अंदर दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से एक वीप और एक स्क्रोल होता है, 4 स्क्रोल होते हैं और एक पिस्टल भी होते हैं। साथ में उसी के साथ एक इलेक्जर भी होता है। जो इलेक्जर को देख कर जो प्रिंसेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और बोलती हैं कि आखिर ये किस तरीके का इलेक्जर है।
और उस एलेक्ज़र को देखने के बाद जो प्रिंसेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं कि लगता है कि सिस्टम के अंदर मैं जितनी भी चीज़ों को देख सकती हूँ सभी को यूज़ कर दे सकती हूँ। लेकिन हमें सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि उड़ चुका होता है और प्रिंसेस को देख रहा होता है। इसके बाद वो जो सर्वेंट होता है अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है। और वो जो सर्वेंट होता है अटैक करते हुए बोलता है कि मर जा कमीनी। इसके बाद वो अटैक कर देता है और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि वो प्रिंसेस को अटैक वो लग भी जाता है। लेकिन हमें उस एलेक्ज़र को दिखाया जाता है जो कि एक रीजनरेशन एलेक्ज़र होता है और वो प्रिंसेस पी लेती है जिसके कारण जो प्रिंसेस की बॉडी होती है फिर से रिकवर हो जाती है। जो देखकर वो जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि तुमने मेरी पाम स्ट्राइक से सर्वाइव कर लिया, लेकिन मैं इस अटैक के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी जीने का मौका नहीं दूंगी। लेकिन जो प्रिंसेस होती हैं उसके अटैक को डॉज करने लगती हैं और फिर वो तुरंत ही सिस्टम स्पेस को खोलती है और उसके अंदर से पिस्टल को बाहर निकाल लेती हैं और उस सर्वेंट के ऊपर फायर कर देती हैं, जिस पिस्टल के अटैक लगने के कारण वो जो सर्वेंट होता है वहीं पे मारा जाता है। और उस सर्वेंट को मारने के बाद जो प्रिंसेस होती हैं बोलती हैं कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, क्योंकि इसमें ऑरा और फिजिक्स दोनों की पावर्स हैं। लेकिन क्या मैं अभी भी इसे एक बुलेट की तरह मान सकती हूँ? और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।